चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 का सब्जेक्ट मैथ, और उसमें क्या डिस्कस करें, उसमें डिस्कस करें क्लास 10 का 6th चैप्टर जिसका नाम है ट्रेंगल, जिसका नाम है ट्रेंगल। और ट्रेंगल पढ़ने के दौरान अभी तक हमने कुछ भी डिस्कस नहीं किया। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और उसके पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था, है ना। ध्यान दीजिए, ट्रेंगल बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इससे मतलब अगर आपको कंसेप्ट आते हैं तो आप एकदम अच्छे से क्वेश्चन बना लोगे। अगर आपको कंसेप्ट नहीं आते तब क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। अब आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि क्या इसका कंसेप्ट आसान होता है या मतलब वास्ट होता है। तो मैं बोलता हूँ बहुत 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 आसान होता है। अधिकतर बच्चे क्या सोचते हैं, सर ट्रायंगल के सवाल मुझसे बनते ही नहीं। देखो, ट्रायंगल के सवाल उनसे तभी नहीं बनेंगे जब वो ध्यान से बातें को नहीं सुने रहेंगे। क्योंकि मैं बोलता हूँ ना, ज्योमेट्री के जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, ज्योमेट्री के जितने भी चैप्टर होते हैं सारे आसान होते हैं। क्यों? क्योंकि सारे समझने वाले होते हैं। अगर आप आसानी से समझ जाओगे तो उस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हो, है ना। उसी प्रकार ट्रायंगल भी एक ऐसा चैप्टर है जिसको आपको समझना है। अगर आप अच्छे से समझ जाओगे, बस समझना है, और इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको उसको अप्लाई करना है ना। क्लियर है? चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ट्रायंगल में हम दो तीन चीजें आपको सिखाएंगे। ट्रायंगल में ना दो तीन चीजें आपको मतलब अच्छे से सीखना है, जैसे कि जो कि आप पहले से ही मतलब पढ़ के आ चुके हो। सबसे पहले आपको ये देखना है ना, कन्ग्रुएंसी के बारे में, जो कि बहुत बच्चे जानते होंगे पहले से भी कन्ग्रुएंसी के बारे में, है ना। नहीं जानते कोई बात नहीं, मैं फिर से भी बता दूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपने 9th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा है कोई बात नहीं, ना अभी फिर से मैं उसको डिस्कस करके सिखा दूंगा। ठीक है, क्योंकि कुछ उसका यूज हम लोग यहाँ पे आज करने वाले है ना। चलिए स्टार्ट कीजिए अच्छे से। आप लोग रेडी हो? आर यू रेडी फॉर ट्रायंगल? आप लोग ट्रायंगल के लिए स्टार्ट हो। चैट में व्हाइट है, अगर आप लोग स्टार्ट हो तो हम लोग ट्रायंगल स्टार्ट करते हैं। यस सर। चैट उसमें बोला। माइक ऑन करने का मतलब ये हुआ कि आपको हैंड रेज करना है। मैं फिर आपका नाम लूंगा, फिर आप माइक ऑन करना। ऐसे आप माइक ऑन नहीं करना, ठीक है। किसी को कुछ भी डाउट होता है आप हैंड रेज करना, मैं उनका नाम लूंगा, फिर आप अपना माइक ऑन करके जो बोलना है जो पूछना है पूछ देना, ठीक है। अनावश्यक हैंड रेज नहीं करना और अनावश्यक माइक ऑन नहीं करना, है ना। चलिए स्टार्ट किया जाए। तो देखिए, तो सबसे पहला, जैसे कि सबको पता है सर, बेसिक डिफिनीशन सबको पता है। बेसिक डिफिनीशन सबको पता है सर। क्या आंसर बेसिक डिफिनेशन? सर ट्रायंगल क्या होता है? तो ट्रायंगल वो होता है जो 3 साइड से घिरा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रायंगल कहते हैं, है ना। यहाँ पे दो प्रकार की चीजें एक बार हम डिस्कस करेंगे। एक होता है कन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है, और सिमिलर फिगर क्या होता है ना। चलिए बात करते हैं हम कन्ग्रुएंट फिगर की और सिमिलर फिगर की। तो ध्यान देंगे यहाँ पे, अगर हम बात करते हैं कन्ग्रुएंट फिगर की, सिमिलर फिगर की, जिस भी बच्चे का माइक ऑन अपना ऑफ कर लीजिए, है ना। हाँ, कन्ग्रुएंट फिगर और सिमिलर फिगर में क्या अंतर है, ध्यान दीजिए। चलो, तो मैं एक दो एग्जांपल करूंगा, फिर अच्छे समझ में आ जाएगा, है ना। देखिए, कन्ग्रुएंट की बारे बात करते हैं। कन्ग्रुएंट का मतलब ही होता है क्या? एक तरफ से मान लो, कन्ग्रुएंट का मतलब ही होता है डुप्लीकेट, मतलब किसी चीज का डुप्लीकेट। टू को भी बोलते हैं ना। जैसे मान लो कि एग्जांपल ले लो कि मेरे पास ये देखो, ये फाउंटेन पेन है, मतलब फाउंटेन, ये राइटिंग पैड है जिससे हम लिखते हैं, राइटिंग पैड जिससे आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। ठीक, इसी बार इसी कंपनी के जितने भी पेन होंगे सारे के सारे क्या होंगे? एकदम सेम टू सेम होंगे, जिसकी शेप भी साइज भी सब कुछ सेम दिखेगी। तो ये क्या कहलाएगी? इस प्रकार के जितने भी पेन होंगे क्या कहलाएगी? बोलेंगे ऑल पेन, ऑल ये राइटिंग पेन पेन्स आर डुप्लीकेट टू ईच अदर, यानी कन्ग्रुएंट टू ईच अदर। यानी ऐसा आकृति या ऐसा बोल सो शेप, मतलब ऐसा फिगर जिसकी साइज एंड शेप बोथ आर सेम, साइज भी सेम होना चाहिए और शेप भी सेम होना चाहिए, आर नोन एज कन्ग्रुएंट फिगर, आर नोन एज कन्ग्रुएंट फिगर। इट मीन्स अगर मैं बात करूं, अगर मैं आपसे बात करूं कि जैसे एक एग्जांपल ले लो, मैं अगर बोलूं कि एक ये ऐसा रेक्टेंगल है जिसकी चारों भुजाएं बराबर है, ठीक उस पर एक ऐसा ये रेक्टेंगल है जिसकी चारों भुजा बराबर है और सभी के सभी 90 डिग्री के हैं, सभी के सभी 90 डिग्री के हैं, हम क्या बोलेंगे? ये जो है ना हमारे पास एक दूसरे के डुप्लीकेट लगे। मान लो ये टू थी, ये भी मान लो टू, ये टू थी, ये भी टू, ये टू तो ये भी टू, ये टू तो ये भी टू, यानी डुप्लीकेट, एक दूसरे क्या डुप्लीकेट है। यानी इस प्रकार के फिगर क्या कहलाएंगे? हमारे कन्ग्रुएंट फिगर कहलाएंगे। यानी अगर इसको हमें देखना हो तो किस प्रकार देखेंगे कि सर जिसके शेप एंड साइज, जिसके शेप एंड साइज, जिसके शेप एंड साइज, जिसके शेप एंड साइज आर सेम, ऑलवेज क्या हो गया? सेम, शेप एंड साइज आर सेम, है ना। जिसके शेप एंड साइज क्या है?
सेम है ना। यानी हमारे पास कॉन्ग्रुएंट क्या हो जाए, कॉन्ग्रुएंट क्या हो जाए, कॉन्ग्रुएंट वो होगा जिसमें किसी भी फिगर का शेप एंड साइज बोथ आर इक्वल, ऑल आर इक्वल, उसे क्या कहते हैं हम, कॉन्ग्रुएंट फिगर कहते हैं, उसे क्या कहते हैं हम, कॉन्ग्रुएंट फिगर कहते हैं, है ना। यानी यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे इसका शेप क्या है, शेप सेम है, शेप देखो इसका सेम है, शेप क्या है, सेम है ना, इसका शेप क्या है, सेम है, दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों हमारे, है ना, दोनों के दोनों हमारे क्या है, रेक्टेंगल के जैसे दिख रहे हैं, मतलब स्क्वायर की तरफ दिख रहे हैं, और साथ में इसके साइज भी सेम है सर, साइज मतलब कहने का मतलब क्या है, दो सेंटीमीटर, यानी साइज भी सेम है, यानी इस प्रकार की फिगर को हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर। कॉन्ग्रुएंट फिगर क्लियर है। और उसी प्रकार का एक एग्जांपल और ले लेते हैं, अगर मुझसे कोई बोले कि ये मान लीजिए हमारे पास एक वृत्त है, मतलब सर्कल है जिसकी रेडियस है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, इस प्रकार मान लीजिए ये भी एक आपका सर्कल है जिसकी रेडियस है 2 सेंटीमीटर, यानी बोथ है सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, बोथ सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, है ना, कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, बोथ सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, ठीक है। क्यों, क्योंकि सर ये इसका शेप भी सेम है, लेकिन इसकी रेडियस भी सेम है, लेकिन अगर मैं ही बात करूं, मान लीजिए ये हो गया हमारे पास 2 सेंटीमीटर, ये कितनी होगी 2 सेंटीमीटर की, और ये हो गई मान लीजिए हमारे पास 10 सेंटीमीटर, बताइए क्या ये हमारी कंग्रुएंट फिगर है, अगर है तब चैट में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए, क्या ये हमारी कंग्रुएंट फिगर है, अगर है तो आप चैट में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए नीचे वाला, तो बोलेंगे सर ये नहीं है, क्यों, क्योंकि इसकी शेप तो सेम है, देखो शेप सेम है, शेप सेम है मतलब बोथ आर, ये भी हमारा क्या है सर्कल है, और ये भी क्या है, ये भी हमारा सर्कल है, बट इसका साइज आर नॉट सेम, साइज आर नॉट सेम, बिकॉज बिकॉज साइज आर नॉट सेम, वाई, बिकॉज एक का रेडियस 2 है और एक का रेडियस है 10, इसलिए इसका साइज सेम नहीं है, जब साइज सेम नहीं है तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा सर, नहीं, कॉन्ग्रुएंट नहीं है ना, कॉन्ग्रुएंट नहीं, क्लियर है। चलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर समझ में आया, चलो और 2-3 एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे आपके सामने देख रहे हैं ये दोनों पेंसिल दिख रहा है, बताइए ये दोनों पेंसिल क्या हमारे कॉन्ग्रुएंट फिगर है, ये क्या पेंसिल हमारे कॉन्ग्रुएंट फिगर है या नहीं, अगर है तो बताइए, नहीं तो बताइए, है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए, अगर ये आपके कॉन्ग्रुएंट फिगर है तब वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए, चलो पहचान लिया हमको, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, पहचान लिया, या चलो तो यहाँ डिस्कस करें, डिस्कस करते हैं क्या लिखना है हमको, पेंसिल, अगर दिन को दोनों के दोनों क्या है, पेंसिल है कि नहीं, है ना, यानी बोथ आर कॉन्ग्रुएंट फिगर, बोथ आर कॉन्ग्रुएंट फिगर, बोथ आर कॉन्ग्रुएंट फिगर, ठीक है। चल नेक्स्ट, बोथ आर कॉन्ग्रुएंट फिगर, है ना, ये गया बोथ आर कॉन्ग्रुएंट फिगर, क्यों कॉन्ग्रुएंट फिगर है, क्यों कॉन्ग्रुएंट फिगर है, क्योंकि सर इसकी, क्योंकि सर, हाँ मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, मुझे पता है, ठीक है, मैं इसमें अधिकतर बच्चे जो है ना, वो अधिकतर बच्चों को मतलब मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, उसकी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हाँ मैं सौरासरी हूँ, हो गया खुश, पहले पढ़ लेते हैं, पहले पढ़ लेते हैं उसके बाद आगे बात करते हैं ना। देखिए तो पेंसिल दोनों के दोनों क्या है, सेम पेंसिल है, और मैंने क्या होता है कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है, जिसमें शेप एंड साइज बोथ आर इक्वल, शेप एंड साइज बोथ आर इक्वल, उसे क्या कहते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर कहते हैं, मतलब डुप्लीकेट मान, देखो पहला पेंसिल सेम टू सेम, दूसरा पेंसिल क्या है डुप्लीकेट है, तो ये क्या कहलाएगी, हमारी पेंसिल डुप्लीकेट हो गई, यानी क्या करेगी कॉन्ग्रुएंट फिगर कहलाएगी, है ना। सेम यहाँ पे देखो लिख भी गया दिया गया है कि एनी टू ऑब्जेक्ट हैविंग सेम शेप एंड साइज आर नोन एज कॉन्ग्रुएंट, आर नोन एज कॉन्ग्रुएंट, यानी देखो दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों हमारे पेंसिल सेम थे, तो हम लोग क्या बोलेंगे, क्या इसका शेप भी सेम है, साइज भी सेम है, साइज का नहीं मतलब देखो, साइज का मतलब मान लो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लो ये 10 सेंटीमीटर होगा, तो ये भी क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 सेंटीमीटर का ही होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी 10 सेंटीमीटर का ही होगा, तो ये दोनों के दोनों पेंसिल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, दोनों के दोनों पेंसिल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब आते चलो नेक्स्ट, तो इसका मतलब आप बताइए क्या यह सर्कल कॉन्ग्रुएंट है, तो हम बोलेंगे सर यह सर्कल तभी कॉन्ग्रुएंट होंगे जब इनकी डायमीटर सेम होंगे, जब इनकी डायमीटर सेम होंगे, देखो दोनों का डायमीटर क्या दिख रहा है, सेम, देखो ये भी डी दिख रहा है, ये भी डी दिख रहा है, यानी इसका डायमीटर क्या हो गया, सेम हो गया,
all the circles are congruent when those circles having same diameter, when those circles having same diameter, है ना, तभी सर्कल हमारा कॉन्ग्रुएंट फिगर कहलाता है जब उसके सेम डायमीटर या सेम रेडियस बोल दो, सेम रेडियस होते हैं तो कहते हैं उसको कॉन्ग्रुएंट फिगर। अगर सेम रेडियस नहीं होता क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलेंगे नहीं, है ना। चलिए जल्दी आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप जल्दी करेंगे, इस पेज का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप जल्दी करेंगे, जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल वाई टाइप कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट। अब बताइए ये क्या हमारे कॉन्ग्रुएंट फिगर हैं, क्या बोला गया, सेम शेप एंड साइज होना चाहिए, अभी मेरी आवाज आ रही है, चैट में बताओ, चैट आ रही है ना, चलिए स्क्रीन दिख रहा है क्या आप लोगों यस को, सर। हाँ जी चैट में स्क्रीन दिख रही है, दिख रही है ना, चलो। हाँ तो क्या बताना था, हमें यहाँ पे बताना था कि ये हमारे पास जो भी ट्रेंगल है क्या ये हमारे कॉन्ग्रुएंट है, क्या ये हमारे कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या इनके पास सेम शेप है और सेम साइज है, तो देख लेते हैं। सर हमें दिख रहा है सर सेम शेप है मतलब ट्रेंगल है, और क्या इनके साइज भी सेम है, क्या इनके साइज भी सेम है, तो हम देखेंगे सर हाँ इनके साइज भी सेम दिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि देखो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर, यानी शेप भी सेम है और साइज भी। अब देखो कॉन्ग्रुएंट की पहचान क्या होती है, इस तरह बराबर के ऊपर ऐसे, बराबर के ऊपर ऐसे, ठीक है। यानी कॉन्ग्रुएंट क्या है, बराबर के ऊपर ऐसे क्या करते हैं, उल्टा एस लगा देते हैं, वो क्या कहलाता है हमारा कॉन्ग्रुएंट का चिन्ह होता है, मतलब सर्वांगसम का चिन्ह होता है, ठीक है। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में डबल करो। मैं इसमें अभी थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करूंगा, मैं अभी इसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अभी मैं आपको इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश करूंगा, ध्यान दीजिए। देखिए नेक्स्ट बताइए, क्या है यह दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, अगर है तब चैट में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए, या अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो चैट में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। देखो इसमें बच्चे कंफ्यूज होंगे, देखो देखते हैं कितने बच्चे कंफ्यूज होते हैं, है तो वाई टाइप करना, नहीं है तो एन टाइप करना है। ग्रेट, अच्छे से मतलब आप समझ गए हो, है ना, मतलब अच्छे से समझ गए, बहुत बढ़िया। या इट इज ए कॉन्ग्रुएंट फिगर, क्यों, देखो शेप तो क्या दिख रहा है, ये भी ट्रायंगल ये भी ट्रायंगल, शेप तो सेम है, क्या साइज बराबर, हाँ सर देखिए ये 7 तो इसको उल्टा कर दो 7, ये 4 तो देखो ये भी 4, ये देखो ये 5 तो ये भी 5, है ना। बस फर्क इतना है कि इस त्रिभुज को थोड़ा सा पलट के रख दिया, क्या करेंगे हम इसको घुमा के लिख देंगे, घुमा के रखेंगे तो सेमी त्रिभुज दिखेगा, है ना, सेमी ट्रायंगल दिखेगा, यानी क्या होगा, ये हमारी समरूप है, ये हमारी सॉरी कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांग congruent है, यानी these figures are congruent to each other, then take a screenshot and type डलवा, जल्दी करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे एंड चैट बॉक्स में डबल टाइप करेंगे। अब हाँ ये भी बोल सकते हैं कि all equilateral triangles having same length of sides are known as congruent figure, जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगे जिनके पास इक्वल लेंथ के होंगे, इक्वल लेंथ के इक्विलेटरल ट्रायंगल को क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर कहेंगे, क्लियर है। चलो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट,
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है सर, यहाँ से ये समझ लिए कि सर कॉन्ग्रुएंट फिगर तो हम यहाँ तक समझ लिए, शेप एंड साइज। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं ना। देखो ध्यान से कि कॉन्ग्रुएंट फिगर हैविंग सेम नंबर ऑफ साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। कब ये कोई फिगर जो है कॉन्ग्रुएंट होते हैं, जब उनके corresponding angles are equal and measure of corresponding sides are equal। उनके corresponding angles equal हो और corresponding sides equal हो। कितने क्या हो, corresponding angles equal हो और corresponding sides equal हो। अब इसका कहने का मतलब क्या हुआ, ध्यान दो। तो corresponding angles का मतलब होता है कि शेप सेम हो, मतलब शेप क्या हो, सेम। और corresponding sides का मतलब होता है कि साइज समान हो, साइज सेम हो, है ना। क्योंकि हमें क्या पता है कि किसी भी कॉन्ग्रुएंट फिगर के लिए शेप एंड साइज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी एंगल सेम है यानी बोलेंगे शेप सेम है, अगर उसकी साइड सेम है तो बोलेंगे साइज उसका समान है ना, मतलब सेम है। चलो देखते हैं इसको थोड़ा सा हम इससे समझ लेते हैं। एक हमारे पास दो ट्रायंगल दिया गया है, अब दोनों में हमें क्या क्या चीजें ध्यान देना है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, मतलब कहने का मतलब क्या है कि देखो एंगल ए किसके बराबर हो जाएगा, तीन लाइन किस पे, एंगल डी के बराबर, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। एंगल सी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल एफ के। एंगल बी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ई के, है ना। तो ये हो गया हमारे पास करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल। क्लियर है। चलो नेक्स्ट, और क्या होना चाहिए सर, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब हुआ कि आप बोलेगी कि बीसी साइड किसके बराबर, ईएफ के बराबर, है ना। आप ये बोलेगे ए बी साइड किसके बराबर, तो डीई के बराबर। आप बोलोगे सर एसी साइड किसके बराबर, तो डीएफ के बराबर। किसके बराबर, डीएफ के बराबर। इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका मतलब क्या, ये देखो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। क्या हो गया ये, कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, है ना। ये दोनों चीज मिल गया, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, है ना। अब देखो दोनों से क्या मिल गया सर, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल बताता है कि इसका शेप सेम है, शेप सेम है, और कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स बताता है कि इसकी साइज आर इक्वल, साइज आर इक्वल, है ना, या साइज आर सेम, ऐसे बोल दो। दोनों से कंडीशन समझ में आ गया, है ना। एंगल बताता है कि शेप सेम है और साइड बताता है कि उसका साइज सेम है ना। चलिए क्लियर यहाँ तक, क्लियर यहाँ तक। चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में डबल राइट कीजिए। अगर ऐसा होता है, इफ it is possible, then we can say that both the triangles are congruent to each other, है ना। यानी अगर ऐसा होता है, जैसे देखो इसमें क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट, मतलब सारे के सारे एंगल क्या हो गए, corresponding एंगल से इक्वल। फिर देखते हैं कि सर corresponding sides are equal, अगर ऐसा होता है तो क्या बोलेंगे, both triangles are congruent to each other। यानी congruent की क्या होती है, ट्रायंगल ए बी सी congruent टू ट्रायंगल डीईएफ। समझ में आया, कब होती है, जब इनके corresponding angles, corresponding sides are equal, then we can say that both the triangles are congruent to each other, both the triangles are congruent to each other, है ना। क्लियर यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, यहाँ तक हम अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ तक ठीक है। चलो बढ़ जाए, तो यानी हम यहाँ से दो तीन क्वेश्चन आपसे पूछने वाले हैं, ठीक है। यहाँ से मैं दो तीन क्वेश्चन आपसे पूछने वाले, देखते हैं कितने बच्चे उसका आंसर करते हैं। जैसे कि आपको यहाँ दिखा कि सर ट्रायंगल ए बी सी कंग्रुएंट लिख दिया हमने ट्रायंगल डी ई एफ के, तो इससे आपको देखो छह कंडीशन दिखा, तीन कंडीशन ये दिखा एंगल वाला और तीन कंडीशन दिखा आपको साइड वाले। यानी हम यहाँ से क्या बोलेंगे सर, यहाँ से हमारे पास छह कंडीशन आ गया। यहाँ से कितने कंडीशन आ गया सर, छह कंडीशन। पहला तीन कंडीशन क्या आ गया, करस्पॉन्डिंग एंगल सर इक्वल, यानी ए एंगल किसके बराबर, डी के बराबर। एंगल ए बराबर हो गया एंगल डी के। बी एंगल किसके बराबर, ई के। एंगल बी बराबर हो गया सर एंगल ई के। डी एंगल किसके बराबर सर, एफ के। एंगल डी बराबर हो गया एंगल एफ के।
यानी ये हो गया सर पहला, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। देन अगला, फिर देखो सर साइड का, ए बी साइड किसके बराबर होगा सर, पहला दोनों क्या है डी, ठीक है। फिर कैसे देखते हैं बीसी किसके बराबर है सर, बीसी जगह ई एफ के। फिर क्या होगा सर एसी, एसी किसके बराबर हो जाएगा डी एफ के, एसी किसके बराबर होगा डी एफ के। यानी ये हो जाएगा हमारे पास कोरेस्पॉन्डिंग, ये हो जाएगा हमारे पास कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। क्लियर है, समझ में आए। अब देखो ये तो मान लो आपने पहले देखा था, अब मैं क्या करता हूँ अननोन देता हूँ, मतलब ऐसे ही रैंडमली कोई देता हूँ, फिर देखते हैं आप बना पाते हो कि नहीं, ठीक है। चलो मैं बोलता हूँ ट्रायंगल एक्स वाई जेड कन्ग्रुएंट दिया गया है ट्रायंगल एम एन क्यू के, बताइए इसका 6 कंडीशन बताइए। पहला बताइए कोरेस्पॉन्डिंग, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बताइए, एंड सेकेंड बताइए कोरेस्पॉन्डिंग साइड सेक्शन, ये बताइए। ट्रायंगल एक्स वाई जेड कन्ग्रुएंट है ट्रायंगल एम एन क्यू के, तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सेम पहले लिख बताना है, फिर कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर सेम ये बताना है। चलिए बताइए जल्दी जल्दी बताइए। जल्दी बताइए, चैट्स में बताइए, आपको कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स बताइए क्या क्या होगा, कौन कौन से एंगल्स बराबर होंगे, कौन कौन से साइड आपको बताना है चैट में, 6 चीजें लिख के बता दो चैट में। एक्स किसके बराबर होगा एम के एन के क्यू के, या वाई किसके बराबर होगा एम के एन के क्यू के, या जेड किसके बराबर होगा एम के एन के क्यू के, बताइए। हाँ ग्रेट। अब पूरा एंगल एंगल मतलब आप ऐसे लिखा, ऐसे लिख ना ना, ये दो अंशी वंश जो जान के, हाँ इस प्रकार सब लिख सकते हो, बाकी एक ही साथ सब लिखो, एक ही साथ सब लिख के दिखाओ, एंगल भी और साइड्स भी, एंगल्स भी और साइड्स भी। ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बाकी सारे बच्चे, सारे के सारे बच्चे करेंगे, सारे के सारे बच्चे करेंगे। ये नहीं कि मतलब क्लास चालू कर दिए और आराम से बैठे हैं कुछ कर नहीं रहे, 4 बॉक्स में रिस्पॉन्स करो, तभी मुझे पता लगा आप क्लास में प्रेजेंट हो, तब मैं जाके आपको अटेंडेंस दूंगा, ऐसे अटेंडेंस नहीं देने वाला हूँ, इस बात पर ध्यान देंगे आप। बहुत बढ़िया, बहुत आसान है सर। देखो कैसे देखते हैं सर, कैसे देखते हैं हम, कैसे देखते हैं कि पहला कोण, पहला कोण के बराबर, मतलब पहला एंगल कोण एंगल, एंगल एक्स किस बराबर एंगल एम के, एंगल वाई किसके बराबर एंगल एन के, और एंगल जेड किसके बराबर, एंगल जेड किसके बराबर एंगल क्यू के, है ना, ठीक है। ठीक उसी प्रकार हमारे करस्पॉन्डिंग साइड्स, यानी एक्स वाई किसके बराबर हो गया, एक्स वाई बराबर हो गया एम एन के, है ना। वाई जेड किसके बराबर हो गया एन क्यू के, एन क्यू के, और एक्स जेड किसके बराबर हो गया, एक्स जेड किसके बराबर हो गया एम क्यू के, एक्स जेड किसके बराबर हो गया सर एम क्यू, एक्स जेड किसके बराबर हो गया आपके पास एम क्यू के, ठीक है। चलिए तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप जल्दी करेंगे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप करना है। या भव्य जोखा नाम से बच्चा जन के, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा, ग्रेट, हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा। नेक्स्ट बढ़ जाए, देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान दो। चलो ये तो समझ में आ गया मैं, हाँ। अब बताइए, अब यहाँ तक क्लियर, अब आते हैं हम सिमिलर फिगर पे, सिमिलर फिगर बताइए क्या ये वृत्त, क्या ये सर्कल कन्ग्रुएंट है, इज these circles are congruent or not, are these circles congruent, क्या ये है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, चैट बॉक्स में बताएगा,
चैट में बताइए। अगर नहीं है तो क्यों नहीं, अगर है तो क्यों है, कॉन्ग्रुएंट अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, चैट में बताइए। कॉन्ग्रुएंट का दो ही कंडीशन होता है सर, शेप एंड साइज, शेप एंड साइज, या रेडियस इसमें हमारे पास सेम नहीं है। बहुत बढ़िया, देखो ध्यान दो, कॉन्ग्रुएंट का दो ही कंडीशन होता है, क्या, शेप एंड साइज। अगर मैं बात करूँ कि सर शेप सेम है, क्योंकि दोनों के दोनों सर्कल है, लेकिन सर साइज समान नहीं, साइज जो है इसका इक्वल नहीं है, क्यों, क्योंकि हो सकता है एक 10 सेंटीमीटर रेडियस वाला हो, तो हो सकता है एक दूसरा 5 सेंटीमीटर रेडियस वाला हो, यानी these figures are not congruent, are not congruent, यानी these figures are not congruent, ये फिगर हमारे congruent नहीं है, these figures are not congruent। क्लियर है यहाँ तक, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट, तो यानी क्या है, जब ये फिगर कन्वर्ट नहीं है तो क्या है, यानी इसका मतलब ये हो जाएंगे हमारे सिमिलर फिगर। अब यानी यहाँ से क्या है, यहाँ से यह है कि यानी सिमिलर फिगर सिर्फ क्या देखता है, सिमिलर फिगर देखता है कि शेप सेम होना चाहिए, शेप सेम होना चाहिए, बल्कि साइज जो है इसका सेम हो ये जरूरी नहीं है। यानी किस साइज का होता है, सेम प्रोपोर्शन में होना चाहिए, सेम प्रोपोर्शन में होना चाहिए। अब प्रोपोर्शन कहने का मतलब क्या है कि मान लो 5 है दूसरा 10, यानी दोनों प्रोपोर्शन में, इसका 2 गुना है, इसका 3 गुना या इसका 4 गुना है, प्रोपोर्शन में होना चाहिए, बल्कि शेप हमेशा सेम होना चाहिए। देखो दोनों का दोनों शेप सेम है, क्यों, क्योंकि बोथ आर सर्कल, बोथ आर सर्कल। और मान लो कि ये मान लो 10 सेंटीमीटर वाला होगा, तो ये क्या होगा 2 से 5 सेंटीमीटर वाला, यानी इसके दुगुना है, यानी प्रोपोर्शन में भी है। यानी दीज फिगर्स आर सिमिलर फिगर्स, दीज फिगर्स आर सिमिलर फिगर्स। यानी कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर में क्या अंतर है, कॉन्ग्रुएंट में हो गया डुप्लीकेट होना चाहिए, मतलब शेप भी सेम होना चाहिए और साइज भी सेम होना चाहिए। लेकिन वही बात करें अगर सिमिलर फिगर की, तो इसमें शेप सेम होता है बट साइज इज सेम इज नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है कि उसका साइज सेम हो, उसका साइज प्रोपोर्शन में भी होगा तभी बोल देंगे कि वो क्या है, सिमिलर फिगर है, तभी बोल देंगे क्या कि वो हमारी सिमिलर फिगर है। क्लियर है, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, बढ़ते हैं नेक्स्ट, है ना। बताइए, यहां बताइए हमारे पास कि क्या ये हमारे सिमिलर फिगर हैं। आप बोलेंगे सर ये सिमिलर फिगर हैं, क्योंकि सर इसका शेप तो सेम होना चाहिए, शेप क्या होता है सर, सेम होना चाहिए, लेकिन साइज में नॉट बी सेम, साइज सेम नो। और देखो ये इसको ऐसे बना, इसको ऐसे समझो, ऐसे ही याद कर लिया, है ना, हो गया ऐसे। ये सिमिलर का चिन्ह, इसमें क्या था, बराबर के ऊपर ऐसे लगाते थे, अब यहाँ से बराबर वाला चिन्ह हटा दो, यहाँ से क्या करो, बराबर वाला चिन्ह हटा दो, सिर्फ ऐसे डाल दो, ये क्या, सिमिलर का चिन्ह, सिमिलर का साइन, सिमिलर का साइन। क्लियर है, चले बढ़ते हैं नेक्स्ट। बताइए, क्या ये दोनों फिगर हमारे सिमिलर फिगर हैं, क्या ये दोनों फिगर हमारे सिमिलर फिगर हैं। इफ यस देन टाइप वाई, इफ नो देन टाइप एन, इफ यस देन टाइप वाई, इफ नो देन टाइप एन। These figures are similar or not, बताइए। यानी यहां से आपने एक डिफिनेशन समझा कि कोई भी दो फिगर जिनके पास सेम शेप हो सकते हैं बट नॉट नेसेसरीली टू सेम साइज, मतलब जरूरी नहीं है कि उसके पास साइज भी सेम हो, जरूरी नहीं है कि उसके पास साइज भी सेम हो, वो सिमिलर फिगर हमारे कहलाते हैं। यानी कोई भी टू फिगर जिसके पास सेम शेप होगा, लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी दैट उसके पास जो साइज होगा उसका सेम ही हो, उसका साइज जो है सेम ही, इट इज नॉट नेसेसरी, है ना। इसका मतलब मान लो एक ही हो गया फिगर हमारे पास, ये हो गया एक फिगर हमारे पास, ये हो गया, दो फिगर हो गए हमारे पास, दो फिगर हो गए हमारे पास। अब थोड़ा ध्यान देते हैं, है ना। अब बोथ फिगर्स आर सिमिलर टू ईच अदर बिकॉज इट हैज सेम शेप, इसके पास क्या है, सेम शेप है। और कैसा शेप है, तो ये हमारे ट्रेंगल वाले शेप है। कैसा शेप है, ये हमारे ट्रेंगल वाले शेप है, ये हमारे ट्रेंगल वाले शेप है। और इसका साइज बराबर हो ये जरूरी नहीं, हो सकता है कि देखो ये दो दो वाले हैं, ये पांच पांच वाले, यानी प्रोपोर्शन में, साइज क्या है, प्रोपोर्शन में, यानी क्या है, बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर, सिमिलर है हाँ। चलिए नेक्स्ट 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 बढ़ते हैं। बताइए, क्या ये वृत्त, क्या ये हमारे सर्कल सिमिलर हैं। अगर है तो आप चैट में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। आर दीज सर्कल्स सिमिलर टू ईच अदर और नॉट, क्या ये सर्कल्स हमारे सिमिलर हैं या नहीं। अगर है तो आप चैट में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए।
समझ में भी आ रहा है सर? देखो सिंपल, सिमिलर के लिए हमें देखना होता है सेम शेप, सेम शेप होना चाहिए। देखो ये ऑल आर सर्कल, सारे सारे क्या है, सारे सारे ऑल आर सर्कल है, यानी सेम शेप तो सेम है। और रही बात साइज की, तो साइज क्या होता है सर? प्रोपोर्शन होता है। क्या होता है सर? सेम प्रोपोर्शन बोल दो, प्रोपोर्शन बोल, सेम प्रोपोर्शन बोल दो, है ना? प्रोपोर्शन में होना चाहिए। यानी मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ से आता है हमारा 4 सेंटीमीटर, यहाँ मतलब उल्टा कर लिए, तो ये मान हमारे पास 2 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर, ये हो गया मान 8 सेंटीमीटर। इन देखो प्रोपोर्शन में, किसमें है? प्रोपोर्शन में है, प्रोपोर्शन में। तो यानी क्या बोल देंगे इसको हम? सिमिलर बोल देंगे। या नेहा बोलना समझ जाएंगे, बहुत बढ़िया। यानी ऑल सर्कल्स आर सिमिलर टू ईच अदर बिकॉज ऑल सर्कल हैविंग सेम शेप बट इट साइज में बी डिफर, मतलब में बी इन सम प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन में हो सकते हैं, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ऑल सर्कल्स आर सिमिलर बिकॉज दे हैव सेम शेप। बहुत बढ़िया। चलो इसको बताओ, क्या सारे स्क्वायर, क्या ऑल स्क्वायर्स एंड ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल आर सिमिलर? इफ यस देन टाइप y, इफ नो देन टाइप n। इफ यस देन राइट द मतलब कंडीशन कि why all the squares and equilateral triangles are similar, if no then why all the squares and equilateral triangles are not similar। क्यों नहीं होते, ये रीजन बताना आपको, क्या रीजन बताना, या आप इसका रीजन आप हैंड रेज करके भी बता सकते हो, मतलब माइक ऑन करके बता सकते हो। इसके लिए आपको पहले हैंड रेज करना पड़ेगा। जो सबसे पहले बार हैंड रेज करेगा उसी को मौका मिलेगा पहले माइक ऑन करके बताने के लिए। बताइए कौन बच्चा सबसे पहले आगे आना चाहता है? बताइए कौन बच्चा बताना चाहता है कि ये सिमिलर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है? चलो हैंड रेज करेंगे, हैंड रेज करेंगे। सिमिलर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं? कोई नहीं बताना चाहता माइक ऑन, माइक ऑन। ऐसे तो माइक ऑन करते रहते हो आप लोग, ऐसे तो माइक ऑन करते रहते हो। बताइए क्या ये सिमिलर है या नहीं? सर स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है, हाँ बहुत बढ़िया। ये आप क्या माइक ऑन करके नहीं बोल सकते हो? हाँ देखो स्क्वायर की सारी साइड से क्या होती है? इक्वल होती है। देखो सर 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 क्या इक्वल है, यानी ये भी स्क्वायर ही है, यानी शेप तो सेम है, शेप सेम है, यानी साइज में नॉट नेसेसरी टू इक्वल, है ना? शेप तो सेम है, साइज क्या हो? सेम प्रोपोर्शन होना चाहिए। सिंपल है। देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल की भी तीनों के तीनों साइड्स आर इक्वल, यानी यहाँ पे भी क्या बोलेंगे? शेप तो सेम है। यहाँ पे भी क्या बोलेंगे सर? शेप तो सेम है। यहाँ पे बोलेंगे क्या? शेप सेम है, यहाँ पे बोलेंगे शेप सेम है ना? दोनों में क्या? शेप सेम है, यानी ये भी देखो हमारे सिमिलर, ये भी हमारे पास सिमिलर। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? हाँ। अब साइज में भी डिफर, साइज में भी डिफर हो सकता है क्योंकि उसका प्रोपोर्शन हो सकता है। चलो जल्दी ले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चारों आप डबल वाइट अप जल्दी करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चारों आप डबल वाइट अप जल्दी करेंगे। सारे बच्चों की तरफ से रिस्पॉन्स आना चाहिए, सारे के सारे बच्चों की तरफ से रिस्पॉन्स आना चाहिए। बढ़ा जाए, नेक्स्ट 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 बढ़ा जाए। चलो देखिए अब हमें मतलब देखना है कि मान लीजिए हमारे पास दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होते हो तो उसको कैसे लिखेंगे? अगर दो ट्रायंगल हमारे पास सिमिलर होते हैं तो उसे कैसे लिखेंगे? इसको ऐसे लिखेंगे। देखो ट्रायंगल ए बी सी, देखो ये इसको लिख दिया कॉन्ग्रुएंट किसके? ट्रायंगल पी क्यू आर के। तो क्या ये ट्रायंगल सिमिलर भी होंगे? बताइए तो क्या ये ट्रायंगल सिमिलर भी हो जाएंगे? क्या ये ट्रायंगल सिमिलर भी होंगे? देखो ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर टू ईच अदर। जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर होते हैं सभी के सभी सिमिलर भी होते हैं। यानी अगर ये कंडीशन हो, यानी क्या बोलेंगे? ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर भी होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। कब? अगर कॉन्ग्रुएंट होगा, इफ कॉन्ग्रुएंट होगा तो वो सिमिलर फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है कि वो सिमिलर भी होगा। इफ एनी टू फिगर आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर देन दैट फिगर्स या दोज फिगर्स आर सिमिलर टू ईच अदर। तो वो दोनों फिगर सिमिलर भी होंगे, ये फिक्स है। अगर कोई दो फिगर हमारे कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो वे दोनों फिगर सिमिलर भी होंगे, ये फिक्स है। क्लियर है? हाँ सिमिलर भी होंगे, फिक्स है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चेयर को आप डबल वाई टाइप जल्दी करेंगे। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चेयर को आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, जल्दी करेंगे। है ना? बढ़ जाए। चलिए नेक्स्ट
यानी अगर कोई दो फिगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो वो फिक्स है कि वो सिमिलर हो। क्या ये वाइस वर्सा, क्या ये उल्टा सही है कि कहीं दो आकृति दो शेप अगर हमारे पास सिमिलर हो तो वो कॉन्ग्रुएंट है? तो मैंने दो चीजें यहाँ बताया, क्या क्या होता है कि अगर कोई दो फिगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं, अगर कॉन्ग्रुएंट होगा तो सिमिलर होगा, ये फिक्स है। बट बट अगर वो सिमिलर है तो वो कॉन्ग्रुएंट हो, वो कॉन्ग्रुएंट हो, इट इज नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी है ना, नॉट नेसेसरी है कि वो कॉन्ग्रुएंट होगा ही, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, नॉट नेसेसरी है ना। समझ में आया? जैसे एग्जांपल के लिए समझ लो, देखो ये देखो दोनों क्या है, सर्कल आर सिमिलर बट दीज आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। बट देखो ये दोनों सर्कल क्या हो गए, सिमिलर हो गए, और ये क्या हो गए हमारे कॉन्ग्रुएंट भी, क्योंकि इनके रेडियस माला सेम 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 हो गए, दो दो है ना, क्या हो जाए सिमिलर हो जाए, ऐसा में। यानी हमारे पास सिमिलर होंगे कोई दो फिगर तो वो कॉन्ग्रुएंट हो, ये जरूरी नहीं हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन अगर वही दो फिगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो वो सिमिलर जरूर 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 होंगे। क्लियर है? वो सिमिलर जरूर होंगे। कब? जब वे दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, या वो दोज फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट, देन दोज फिगर्स आर ऑलवेज बी सिमिलर, वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे, है ना। देखो समझ में आया? यानी कॉन्ग्रुएंट है तो सिमिलर, वही लिखा गया, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैविंग सेम साइज, यानी देयरफॉर ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, है ना। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट टेबल, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना, ये चीज एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये आपके ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, ऑब्जेक्टिव में आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे, है ना। चलिए बढ़ते नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, चलिए ध्यान दीजिए यहाँ तक आ गया। यानी अगर हमारे पास दो फिगर अगर सिमिलर हो तो क्या वो कॉन्ग्रुएंट हुई, जरूरी है नहीं, वही लिखा है कि ऑल सिमिलर फिगर आर नॉट कॉन्ग्रुएंट बिकॉज कॉन्ग्रुएंस दे मस्ट आल्सो हैव सेम साइज। कॉन्ग्रुएंट के पास क्या होता है, सेम साइज होना जरूरी होता है, लेकिन सारे सिमिलर फिगर के पास सेम साइज हो ये जरूरी नहीं है। यही चीजें यहाँ लिखा गया है हमारे पास, है ना। यानी इसको ऐसे समझ लेते हैं इस डायग्राम से कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर आर सिमिलर टू ईच अदर but all similar figure are not congruent to each other, are not congruent to each other. All congruent figure are similar to each other but all similar figure are congruent to each other, मतलब is not congruent to each other, ये जो नहीं है कि उसके सिमिलर हो। आगे समझे? जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट जल्द करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट बॉक्स में आपको डबल वाइट जल्द करेंगे, या इस पेज का आप स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट जल्द करेंगे। बढ़ जाके चलें नेक्स्ट। बताइए एक क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है पोल सेक्शन में जाकर। अच्छा इसका मैं थोड़ा सपोर्ट करता हूँ। का आंसर करना है, इसका आंसर करना है पोल सेक्शन में, का आंसर करना है, इसका आंसर करना है पोल सेक्शन में। अच्छा दो दो ही ऑप्शन में आंसर करना है, इसमें हो सकता है कि आपको चार ऑप्शन दिखे, दो ही ऑप्शन आंसर करना है, ए और बी में ही आपको आंसर करना है, ठीक है, ए और बी में ही आपको आंसर करना है। तो एक मिनट काफी, एक मिनट काफी, इसको इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए एक मिनट काफी। तो 18 बच्चे ज्वाइन किए, उसमें से 14 बच्चों ने आंसर किया, एक दो बच्चे और बच गए जिन्होंने आंसर नहीं किया, एक दो बच्चे और बच गए जिन्होंने आंसर नहीं किया। चलो तीन बच्चे और बच्चे जिन्होंने आंसर नहीं किया, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आराम से आंसर कीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, लास्ट 5 सेकेंड, चलिए 5 4 3
2 1, है ना। देखो सभी वर्ग बोला गया, देखो ये भी वर्ग हो गया, ये भी वर्ग हो गया, ये भी वर्ग हो गया, ये भी वर्ग हो गया। ये क्या क्या है, सभी वर्ग है। यानी क्या, सभी वर्ग क्या होंगे हमारे, सभी वर्ग क्या होंगे हमारे, सभी वर्ग हमारे समरूप होते हैं। सभी वर्ग क्या होते हैं हमारे, समरूप होते हैं। यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सभी वर्ग क्या होंगे हमारे, समरूप होंगे। सभी वर्ग क्या होंगे हमारे, समरूप होंगे। सभी वर्ग क्या होंगे हमारे, समरूप होते हैं। बताइए सब आंसर होंगे, नहीं, क्योंकि हो सकता है कि उसकी साइज बराबर ना हो, साइज बराबर ना हो, है ना। चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल वाइट टैप जल्द करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट में आपको डबल वाइट टैप करना है। या इस पेज का आपको स्क्रीनशॉट लेना है और चैट में आपको डबल वाइट करना है। चलिए यहाँ तक क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए अब आते हैं सर सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगन। समझा भी जैसे सिमिलरिटी ऑफ हमने कॉन्ग्रुएंट ऑफ क्या देख, किसी भी दो फिगर कॉन्ग्रुएंसी देख लेते हैं, उसी तरह क्या देखते हैं हम, सिमिलरिटी देख लेते हैं, है ना। चलिए सिमिलरिटी देख लेते हैं। देखिए तो कोई दो पॉलीगन सिमिलर कब होते हैं, दिया है, ध्यान दीजिए, है ना। देखो हमने बताया सेम शेप होना चाहिए, सेम शेप होना चाहिए, एंड साइज में भी डिफर, मतलब साइज खाने मतलब क्या, साइज आर इन प्रोपोर्शन। देखो वही चीजें यहाँ लिखा गया होगा, देखो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब सेम शेप हो गया, सेम शेप के बारे में बात किया जा रहा है ना। और अगला दिया गया आपको कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। साइड्स आर इन सेम रेशियो, समझ रहे हो, मतलब यहाँ पे आपके साइज आर इन प्रोपोर्शन की बात कर रहा है, साइज आर इन प्रोपोर्शन बोल दिया ना। सेम रेशियो का मतलब कि प्रोपोर्शन में, क्या है, प्रोपोर्शन में, ठीक है, क्लियर है। चलो अभी देखो दिखाते हैं वो प्रोपोर्शन का मतलब। देखो ये तो समझ में आ गया होगा एंगल वाला। प्रोपोर्शन में आपको थोड़ा बहुत हो सकता है डाउट। चलो अभी प्रोपोर्शन देख लेते हैं, प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है। चलिए पहले ये देखिए, हमारे पास दो पॉलीगन दिया गया है। इसमें पहले हम सबसे पहले देखते हैं कि सर एंगल, यानी एंगल ए किसके बराबर हो जाएगा सर, एंगल पी के। एंगल बी किससे बराबर हो जाएगा सर, एंगल क्यू के। एंगल सी किससे बराबर हो जाएगा, एंगल आर के। और एंगल डी किससे बराबर हो जाएगा, एंगल एस के। यानी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, corresponding angles are equal, corresponding angles are equal, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद बात करते हैं, ये corresponding angles are equal हो गया ना। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, साइड्स की, है ना। साइड किस मतलब सर, प्रोपोर्शन में होना चाहिए। मान लीजिए अगर ये 2 है तो ये हो गया हमारे पास 4। मान लीजिए ये हमारे पास 4 है तो ये हो जाएगा इसके 8। मान लीजिए ये हमारे पास 6 है तो ये हो गया क्या, 12। ये मान लीजिए हमारे पास क्या हो गया, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 8, तो ये क्या हो जाएगा 16, है ना। सब दुगुना है, तो यानी देखो एडी बट्टा पी एस, देखो एडी बट्टा पी एस, ये बट्टा समझते हो, मतलब बाई, बाई क्या मतलब रेशियो, बाई मतलब क्या, रेशियो। ये किसके बराबर हो गया सर, ए बी बाई पी क्यू। ये क्या हो गया सर, बी सी बाई क्यू आर। और क्या हो गया, सी डी बट्टा बट्टा आर एस, यानी बाई आर एस, है ना। ये कहलाता है आपका प्रोपोर्शन, ये कहलाता है आपका प्रोपोर्शन या रेशियो। ये कहलाता है क्या, रेशियो। यानी कोरस्पॉन्डिंग साइड किसमें है, आर सेम रेशियो, आर साइड्स आर इन सेम रेशियो, आर इन सेम रेशियो, क्या है इसमें, सेम रेशियो में, यानी साइड्स आर इन सेम रेशियो। क्लियर है यहाँ तक। हाँ जैसे वो एक बच्चे ने बताया सर 1:2 में, ठीक है, उसमें एग्जांपल के लिए समझा दिया था, एग्जांपल के लिए। बाकी यहाँ तक समझ में गया। कोई भी दो पॉलीगन कब हमारा सिमिलर होता है, जब उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देन कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, तभी हम बोलेंगे वो दोनों पॉलीगन हमारे क्या होंगे, सिमिलर होंगे, है ना। चलिए तो वही चीज देखो यहाँ पे हमें करके दिखाया गया। देखो पहला क्या देखेंगे सर, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। फिर क्या देखेंगे सर, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। ये क्या है, ये है कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। ये क्या है हमारे पास, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। जब ऐसा होता है तो फिर आगे क्या बोलते हैं, ऐसा होता है तो बोलेंगे दीज टू पॉलीगन्स आर सिमिलर टू ईच अदर, दीज टू पॉलीगन्स आर सिमिलर टू ईच अदर। अगर ऐसा बोलेंगे दीज टू पॉलीगन्स आर सिमिलर टू ईच अदर। क्लियर है यहाँ तक। चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए।
चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। क्लियर है यहाँ तक? चल यहाँ तक क्लियर है। यानी हम क्या बोलेंगे, हम यहाँ से बोलेंगे सर चतुर्भुज यानी क्वाड्रेटरल ए बी सी डी सिमिलर टू क्वाड्रेटरल पी क्यू आर एस। क्या बोलेंगे? ए बी सी डी सिमिलर क्वाड्रेटरल क्या किसका सिमिलर हो गया? पी क्यू आर एस। और इससे क्या दिख रहा है सर? इससे दिख रहा है एंगल ए बराबर है एंगल पी के, एंगल ए किस बराबर हो गया? पी के। एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के, एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के। एंगल सी बराबर है एंगल आर के, एंगल सी बराबर है एंगल आर के। और एंगल डी बराबर है एंगल एस के, और एंगल डी बराबर है एंगल एस के। एंगल डी बराबर है किसके? एंगल एस के। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है ना? चलो तो एक एग्जांपल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये तो समझ में चल। पहले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी 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 आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इससे रिगार्डिंग एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जल्दी करेंगे। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट में आप डबल बार जल्दी करेंगे। जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन लिखिए यहाँ पे। अगर मैं बोलूं क्वाड्रेटरल, क्वाड्रेटरल हाँ ठीक है, या पेंटागन बोल देते हैं, पेंटागन ए बी सी डी ई सिमिलर है पेंटागन एक्स वाई जेड एम एन। बताइए इससे कंडीशन बताइए, कौन कौन से कंडीशन आएंगे? चार से बताना आपको, चार से बताने से कौन कौन से कंडीशन आएंगे? जल्दी बताइए, चार से बताइए कौन कौन से कंडीशन आएंगे हमारे पास। हाँ चार से बताइए कौन कौन सा, ये अगर दोनों सिमिलर हैं तो कौन कौन से कंडीशन होंगे, जल्दी बताइए। बहुत नहीं भैया, जो करना सब चाहेंगे बहुत नहीं है। या तो उसको उसको आप लिखना, लिख के दिखाओ, लिख के, जैसे भव्य जो खाना सोचा इन्होंने लिख के दिखाया कि सर एंगल ए बराबर है एंगल एक्स के, एंगल बी बराबर है एंगल वाई के, एंगल सी बराबर है एंगल जेड के, तो एंगल डी बराबर होगा एंगल एम के, और एंगल ई बराबर होगा एंगल एन के। ये हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल। बट देखो करस्पॉन्डिंग साइड, नैन्सी गुप्ता नाम सोचा, करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल नहीं होता है, साइड्स आर इन रेशियो। साइड किसमें होता है? रेशियो में होते हैं, प्रोपोर्शन होते हैं। यानी ए बी का रेशियो किसके साथ? एक्स वाई के साथ, यानी ए बी बट्टा एक्स वाई, है ना। फिर बीसी का रेशियो किसके साथ? वाई जेड के साथ, यानी बीसी बट्टा वाई जेड। फिर सी डी के रेशियो किसके साथ? जेड एम के साथ, सी डी बट्टा जेड एम। फिर आपका डी के रेशियो किसके साथ? एम एन के साथ, यानी डी बट्टा एम एन। ठीक उसी प्रकार अगला देख लेते हैं। अगला क्या हो जाएगा सर? ए और ई का रेशियो किसके साथ? ए के रेशियो हो गया हमारे पास एक्स और एन के साथ, एक्स और एन के साथ। क्लियर है? चलो तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, जल्दी करेंगे। चलिए, है ना। चलिए
सिंपल है, आसान से। सर साइड्स इक्वल नहीं होती क्या? देखो इक्वल नहीं होती, किसमें होती है? प्रोपोर्शन में होती है। किसमें होती है? प्रोपोर्शन होती है, रेशियो में होती है। साइड्स इक्वल किसमें होती है? कॉन्ग्रुएंट जब होगा तब हम बोलेंगे इक्वल। यहाँ पे इक्वल नहीं, क्या यहाँ पे प्रोपोर्शन में, किसमें है? प्रोपोर्शन में, रेशियो में है ना। चलिए बढ़ते नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। देखिए दो तीन एग्जांपल देखते हैं। जैसे पहला एग्जांपल देखिए, ये भी हमारा क्या है? ताजमहल। ये भी हमारा क्या है? ताजमहल। ये भी मेरा क्या है? ताजमहल। यानी ऑल ताजमहल्स आर सिमिलर टू ईच अदर बिकॉज व्हाई ऑल ताजमहल्स आर सिमिलर टू ईच अदर? बिकॉज इट्स शेप आर सेम बट इट्स साइज मे बी डिफर कहने का मतलब क्या है कि आर इन प्रोपोर्शन, आर इन रेशियो। अब हो सकता है पहला जो हमने डायग्राम बनाया हो सकता है बड़ा सा, मतलब 5 सेंटीमीटर वाला हो। दूसरा जो डायग्राम बनाया हो सकता है 4 सेंटीमीटर वाला हो। तीसरा जो डायग्राम बनाया हमने ताजमहल का कितना, 2 सेंटीमीटर वाला हो। यानी किसमें? ये प्रोपोर्शन में, किसमें? रेशियो में। यानी दीज फिगर्स आर सिमिलर टू ईच अदर, है ना। चलिए इस क्वेश्चन से चेक करते हैं। देखो आपको समझ में आया या नहीं आया इसे पता चल जाए। बताइए क्या यह पॉलीगन हमारा सिमिलर है या नहीं? बताइए अगर है तब चैट्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। अगर है तब चैट्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। अगर है तब चैट्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। चलिए है। चलो कौन बच्चा इसका उत्तर माई कौन करके बताना चाहेगा? हैंड रेज करके बताया, हैंड रेज करो। कौन बच्चा इसका उत्तर माई कौन करके बताना चाहेगा? चलिए बताइए बाबू, माई कौन कीजिए, आप माई कौन कीजिए, बताइए माई कौन कीजिए। सर क्योंकि इनका जो रेशियो है वो सेम है इनको काटने के बाद। कौन सा रेशियो? पहले मतलब हम इसको तो एंगल देखते हैं, पहले हम एंगल देखते हैं। देखो पहले देखेंगे एंगल, पहले हम एंगल चेक करेंगे। देखो तो पहले एंगल देखेंगे, एंगल ए बराबर है किसके? एंगल पी के। किसके बराबर हो गया? 110। और एंगल बी बराबर है एंगल एस के, किसके बराबर? 70 डिग्री बराबर। एंगल क्या हो गया? डी बराबर है एंगल आर के, किसके बराबर हो गया सर? 100 डिग्री के बराबर हो गया। एंगल सी बराबर है एंगल क्यू के, किसके बराबर? 80 डिग्री के बराबर हो गया। ठीक है, यानी एंगल्स आर सेम, एंगल्स आर सेम, है ना। एंगल्स आर सेम। अब देखेंगे सर साइड्स का, तो देखो इसका साइड 5/10। पहला क्या हो गया सर? ए बी बटा पी एस। ए बी बटा पी एस कितना हो गया? ए बी बटा पी एस देखो 5/10, तो कितना बराबर होगा सर? 1/2 के बराबर। इसी तरह अगला देखेंगे क्या सर? 2.5/5 यानी बी डी बटा एस आर क्या हो जाएगा? 2.5/5 यानी क्या हो जाएगा सर? ये दो 2.5 नीचे जीरो लग जाए तो क्या हो जाएगा सर हमारे पास? ये हो जाएगा सर 25/50, यानी ये भी देखो 1/2 के बराबर। इसी तरह आगे भी देखेंगे, वो भी 1/2 1/2 1/2, यानी इसके जो हमारे रेशियो भी आ रहे हैं वो भी क्या आ रहे हैं? सिमिलर आ रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे सर यानी इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल एंड कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन रेशियो। किस रेशियो में? तो 1/2 रेशियो में। इट मींस रेक्टेंगल या क्वाड्रेटरल ए बी सी डी, ये भी सी डी नहीं, ए बी डी है ना, डी और सी सिमिलर हो जाएंगे क्वाड्रेटरल पी एस आर क्यू के। पी एस आर क्यू कब होंगे? कब होंगे? जब ये तभी होंगे जब इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो, तभी बोलेंगे कि ये क्वाड्रेटरल हमारे एक दूसरे के सिमिलर होंगे, एक दूसरे के सिमिलर होंगे। क्लियर है? क्लियर है। चलिए तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में डबल वाइट जल्दी करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट में आपको डबल वाइट आप करना, जल्दी करेंगे, है ना। चलिए तो आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं। अगर आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं, अगर यहाँ तक आपको सारी चीज समझ में आ गया तो एक बार जल्दी जल्दी चैट में आप वाई टाइप कर दीजिए। अगर आपको कहीं भी डाउट है आपको चैट में एन टाइप करके अपना डाउट पूछ लेना है। बाकी अगर आपको सारी चीज समझ में आता है तो चैट में वाई टाइप करके आप जा सकते हो। आज की क्लास में यहीं तक डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन।